बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं प्रोग्राम पाकिस्तान की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या ये मुल्क में माशाल्लाह लगने जा रहा था या फिर जो है फ़ौज कब्जा करने लगी थी, इसके बारे में बताएं। और साथ ही साथ बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने किससे खुफिया मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून ने क्या फ़ौज से रब्ते किए हैं, और अगर किए हैं तो उनका मुतालबा क्या था और आगे से फ़ौज वालों ने क्या जवाब दिया। तो आइए चौधरी गुलाम हुसैन साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू दी शो। सबसे पहले सर आप हमें बताएं कि आपके ख्याल में 6 अक्टूबर के बाद जो DGISI के पोस्टिंग के हवाले से और उसके बाद के वाक़यात के हवाले से और ये खबर किसने फैलाई कि मुल्क में माशाल्लाह लग गया है और फ़ौज ने कब्जा कर लिया? 6 अक्टूबर को जब फौज में रूटीन की तकर्रियाँ हुई, कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफ़र, कोई जनरल साहब इधर गए, कोई उधर गए, तो उसी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनको DGISI से उनको ट्रांसफ़र करके उनको पेशावर कोर कमांडर के तौर पर उनकी पोस्टिंग का ऐलान हुआ। उसके बाद एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, तो 2 दिन बाद फैलनी शुरू हो गई अफवाहें कि जी वो वज़ीर आज़म साहब जो है वो नाराज़ हैं, उनको सही तरह उनसे इजाज़त नहीं ली गई, ये हो गया वो हो गया, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो उन्होंने फिर नई समरी मंगवाई है तीनों अफसरों के, वो ये सारी बातें सामने आ चुकी, जो एक ऐसी बात है जो किसी के पास नहीं है। और पहली वजह दफ़ा हम बड़ी ख़बर आपके सामने पेश कर रहे हैं, और आयशा ये आपके प्रोग्राम का ये हिस्सा बन रही है कि एक दिन ये हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आज़म ऑफिस में, वज़ीर आज़म हाउस जो है उधर वो बैठे कुछ वज़रा के साथ मीटिंग कर रहे थे, और एक जूनियर अफसर, इस वक्त किसी का नाम हमको सब पता है लेकिन किसी का नाम नहीं लेगा, वो आया अफरा तफरी में, हपा तपा जिसको पंजाबी में कहते हैं। उनका सर वो मैंने एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। तो उन्होंने कहा आप करें, हम आपस में ही बैठे हुए हैं कि जी वो अभी बाहर जो है वो फ़ौज आ गई है और उन्होंने घेरा डाल दिया है वज़ीर आज़म हाउस को, और लगता है कि फ़ौज जो है वो मार्शल लगा रही है या फ़ौज जो है टेक ओवर करने वाली है। तो वज़ीर आज़म साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा चलो कर ले, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी लूट मार कर रहा हूँ जी। अच्छा। तो बाद में पता चला कि वो बात 100% गलत थी। कोई फ़ौज का तख्ता उल्टने का ना मंसूबा था, ना फ़ौज कोई घेरा डाल रही थी, ना कोई फ़ौजी आया था ना गया था, बल्कि जो अभी अपने DGISI के तौर पर अपने ओहदे से अलहदा होके पेशावर कोर कमांडर के तौर पर काम करने जा रहे, वो फिर उस कमरे में गए उस अफसर के पास जिसने ये इतला वज़ीर आज़म को दी थी कि तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरह की तुम आग से खेल रहे हो, जब कोई चीज़ ही ऐसी नहीं, फ़ौज के और हुकूमत के मसाली ताल्लुकात हैं। तो एक प्रोसीजरल चीज़ है, कभी ठीक है वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले मुझे मेरी अप्रूवल लेते तो ये होता तो वो होता, तो उन्होंने कहा कि चूँकि फ़ौजियों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र है तो फ़ौज आप ही कर देती है। तो ये मसला था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुमने कहा कि फ़ौज आ गई, उसने कब्ज़ा कर लिया है और घेरा डाल लिया है और मार्शल लग गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा पहले ही रेंजर्स आए हुए हैं और फ़ौज वैसे भी, और उनकी मूवमेंट रहती है सिक्योरिटी रीज़न की, ऐसी कोई बात नहीं। और उसको काफ़ी सख्त सुस्त कहा, जिसने वज़ीर आज़म को झूठी और अफवाह पर मबनी एक कहानी जो है सुनाई। तो इसी के साथ मिला के आप पढ़ें कि उस वक़्त जब ये वाक़यात हो रहे थे तो सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत नफीस इंसान है, दयानतदार सियासतदान है, अच्छे मुहब्ब वतन पाकिस्तानी। तो वो दुबई में गए हुए थे, वहाँ पाकिस्तान के भी एक्सपो और वो नुमाइश हो रही थी, पाकिस्तानी स्टॉल लगे हुए थे जी। तो उसकी ओपनिंग करने गए थे। तो उनको एक गवर्नर साहब ने फ़ोन किया कि आप उधर वहाँ फिर रहे हैं तो इधर मुल्क में मार्शल लग रहा है। तो ये बहुत ही एक गंभीर सूरत पैदा की गई, और जितने मुंह उतनी बातें और राई का पहाड़ और बात का बतंगड़, एंड एवरीबॉडी ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ द सिचुएशन। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने
मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं और ये फजल रहमान और पीपल्स पार्टी, इन्होंने अपनी अपनी जिस जिस सतह पर ताल्लुकात और राब्ते थे, इन्होंने फ़ौज से और रियासती इदारों से राब्ते किए। तो उन्होंने कहा नो, हम आइन और कानून के मुताबिक जो गवर्नमेंट है उसके साथ खड़े हैं और किसी किस्म की हमारी तरफ मदद तलब नज़रों से मत देखें, अपनी सियासत करें। ना हमने पहले मुदाखलत की है ना अब करेंगे। तो अलबत्ता ये हुआ है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आला है, वो 3 महीने पहले किसी अहम गैर सियासी शख्सियत से लाहौर में मिले थे और अपने गिले शिकवे कि जी मेरे पर ये मुकदमे डाल दिए, मेरे बेटे पर डाल दिए, हमका ये हो गया वो हो गया। हम तो उनको जी आप फ़ौज के साथ खड़े हो, ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन ये जो कई अरब का पैसा कभी इधर आ रहा है कभी उधर जा रहा है, मुल्क में आ रहा है जा रहा है आ रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? ये तो आपको देना पड़ेगा। और फ़ौज ना किसी को हराने में है ना जितवाने में है। तो ये इतनी उद्यम मचाया गया है पिछले महीने दो के अब जब जाके कुछ गर्द जो है डस्ट वो बैठी है, जब पार्लियामेंट से गवर्नमेंट ने बड़ी कंफर्टेबली अपने सारे कानून जो 33 के करीब वो पास करवा लिए, सेनेट से भी करवा लिए, और आज अपोजिशन जो है वो फिर रोने धोने में लग गई है। और आपने वो बात सुनी हुई, और राणा शमीम ये वो ये शोशे वो छोड़ते रहते हैं ता वक्ते के फ़ौज और अदलिया जो है, जजों का जो मोहतरमा अदारे हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये ब्लैकमेल हो के नवाज शरीफ और इन सब को इन रिहाई ना दे दें या इनसे मुकदमे ख़त्म ना कर लें, उतनी देर इन्होंने इस तरह की साजिशें करनी है। इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है जो ये वकीलों के ज़रिए और दूसरों के ज़रिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के चक्कर में है। लेकिन बज़ाहिर इमरान खान हुकूमत जो है वो अगले अपना पूरा करेगी। ये आप लोगों को बताएं कि इमरान खान हुकूमत जो है वो अपनी टर्म पूरी कर रही है, और अगर इन्होंने अपना रवैया बदला और आवाम की तरफ रुजू किया और महंगाई पर काबू और बेरोज़गारी में कमी और लोगों की दाद फरियाद दफ्तरों में और अदारों में अगर शुरू हो गई तो अगली टर्म भी ये जीत सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इफ़ है जिसका, और अगर की तो कभी शादी नहीं हुई। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बाजा फरमाया आपने। जी, हमने जो हिसाब से उनकी बहुत खूबसूरत राय ली, और इसके साथ मैं प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहूँगी। और आपसे बेखूबसूरत गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।